माय डियर स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर में हम दो तरह के ना नेमिंग जो है अल्कोहल नेमिंग उसको स्टडी करेंगे। पहले कॉमन या ट्रिवियल और फिर आईयूपी की तरफ बढ़ती है। पहले कॉमन और ट्रिवियल नेम्स। स्टूडेंट, हम कॉमन या ट्रिवियल नेम्स ऐसे अल्कोहल को देते हैं जो लोअर अल्कोहल जिनमें कार्बन एटम की तादाद कम हो या जो सिंपल हो। तो सिंपल और लोअर अल्कोहल्स दे आर नेम्ड कॉमनली और इन ट्रिवियल वे। मसलन मेरे पास ये एक अल्कोहल है जिसमें कार्बन एक है, दिस वन इज लोअर एंड सिंपल अल्कोहल, इसमें दो कार्बन है। एक मेरे पास ये भी अल्कोहल है। जब आप इन लोअर या सिंपल अल्कोहल को कॉमन या ट्रिवियल नेम देते हैं तो उसमें आपने बुनियादी कौन सी बात मद्देनजर रखनी, वो ये है कि आपने ना इनका ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये वाला अल्काइल, दिस वन इज द अल्काइल ग्रुप, इन दिस केस दिस वन इज द मीथाइल, in this case this one is the ethyl, in this case this one is the benzyl। तो ये अल्काइल और ये एराइल, तो आपने पहले अल्काइल या एराइल ग्रुप लिखना है और उसके साथ आपने अल्कोहल लिख देना। मसलन ये आपके पास ये फर्स्ट वन, दिस वन इज कॉल्ड मीथाइल, मीथाइल, ये आपके पास क्या आ गया, ये अल्काइल नेम ऑफ द दिस अल्कोहल, और साथ आपने क्या लिख देना है, अल्कोहल, गैप दे के अल्कोहल लिखना। सिमिलरली इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, और ये कौन सा है, दिस वन इज इथाइल, तो इथाइल और साथ आप क्या लिख देंगे, अल्कोहल। बिल्कुल इसी तरह ये वाला हिस्सा आपके पास स्टूडेंट, ये मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं, ये मेरे पास है, ये है बेंजीन, इसके ऊपर मैं CH3 ले लूं तो ये बन गया टोल्यूइन, एक हाइड्रोजन निकाल दूं CH3 की बजाय CH2, नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। अगर इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ये इतना हिस्सा दिस इज C6H5 और ऊपर आपके पास ये क्या है, CH2, तो ये जो सारा लिखा है दिस वन इज कॉल्ड बेंजाइल। इन दिस अल्कोहल दिस वन इज द एराइल पार्ट, एराइल, तो अल्काइल या एराइल ये पहले आएगा, तो इसका नाम क्या बना, दिस वन इज बेंजाइल, बेंजाइल, और साथ आप क्या कहेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल। ये जो मैंने आपको नाम बताया दीज आर कॉमन और ट्रिवियल नेम। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास ये अल्कोहल आ जाए, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें दो OH है और हमने कहा था कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पाए आएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोल, एंड दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल, इट्स कॉमन नेम इज एथिलीन ग्लाइकोल। Similarly, we have this alcohol. This one is dihydric alcohol. It has two OH group. और वो दोनों OH adjacent carbon पे. This one is also a glycol. और due to the presence of 3 carbon, its common name is propylene glycol. तो ये जो ethylene glycol या propylene glycol, these are the common names of these dihydric alcohol. My dear student, common names के बाद अब आप आयोपिक names की तरफ आए। आयोपिक नेम्स में यू हैव टू फॉलो अ फ्यू रूल्स। अगर आप इन आयोपिक रूल्स इनको देखना चाहते हैं ना स्टूडेंट, आपने चैप्टर 8 में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ा, आपने चैप्टर 9 में आके बेंजीन और उसके डेरिवेटिव उनका नॉमेनक्लेचर पढ़ा। अगर आपको उन नॉमेनक्लेचर पे ग्रिप है, आपको उसकी समझबूझ है, तो अल्कोहल के आयोपिक नेम्स आपके लिए कतन मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल वही कंटिन्यूटी है, वही तसलसल है नॉमेनक्लेचर का जो आपने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में स्टडी किया है। देखें पहला रूल क्या है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज टेकन एज द पेरेंट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसमें OH ग्रुप अटैच हो कार्बन के साथ। मसलन जरा गौर से देखें, ये मेरे पास ना ये मेरे पास एक अल्कोहल है, एक OH है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो अगर स्टेट में आप जाए ना, तो स्टेट में आपके पास ये कार्बन एटम की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अगर आप इस स्टेट को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करें तो इस स्टेट चेन में कार्बन गो के ज्यादा है, लेकिन इनमें OH ग्रुप नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, लिहाजा आप इसको स्टेट को आप लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते। इसके बरक्स अगर आप इस तरफ देखेंगे
तो इसमें कार्बन उससे कम आ गए, लेकिन कार्बन कम आ गए, OH तो है ना, तो हमने कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है? हमने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो, तो दैट इज द पेरेंट चेन। वो हमें पेरेंट नेम ऑफ अल्कोहल वो देता है। और एक और भी बात ध्यान में रखें, जब आप अल्कोहल को नाम देने लगे, द एंडिंग ई ऑफ एन अल्केन, अल्केन के एंड पे ये जो ई आता है ना, इस ई को किससे रिप्लेस कर दो? ओल से। तो फिर आपके पास अल्केन से क्या बन गया? अल्केन से ई नहीं मैं लिखूंगा, अब मैं ई नहीं लिखूंगा, ई के बजाय मैं लिख दूंगा ओल, तो क्या बन गया? एल्कानोल। एल्कानोल। तो अल्कोहल जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितने कार्बन हैं, उतने कार्बन वाले अल्कीन के नाम की ई की बजाय ओ लगा दे। मसलन ये आपके पास एक अल्कोहल आ गया जिसको हमने कुछ देर पहले मिथाइल अल्कोहल कहा था। अब इसका योपिक नेम क्या है? इसमें कितने कार्बन? इट हैज 1 कार्बन। और एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? मीथेन। तो मीथेन का ई उसकी जगह पे ओल, इट्स नेम इज मेथानोल। दिस वन इज मेथानोल। स्टूडेंट इसको देखें, इस अल्कोहल में जिसको अभी हमने क्या कहा है, हमने इसे इथाइल अल्कोहल पढ़ा है। इस इथाइल अल्कोहल का आयोपिक नेम क्या होगा? कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन है। और 2 कार्बन वाला अल्केन कौन सा है? ईथेन। तो ईथेन का ई हटा के ओल लगा दो, तो ये आपके पास क्या बना? ये बना ETHAN। अब ई नहीं मैं ओ लगाऊंगा, तो इट इज एथानोल। इसकी तरफ आए, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन है। अगर इसका मैं कॉमन नेम लेता ना तो मैं इसे कहता प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन नेम प्रोपाइल। और अगर स्टेट चेन है तो एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल। लेकिन अब योपिक पे है तो कितने इसमें कार्बन? 3 है। तो 3 कार्बन वाला प्रोपेन, प्रोपेन के ई हटा के और लगाएं तो ये क्या बना? प्रोपानोल। आगे चल के ना 1-2 और रूल्स मैं बताऊंगा ना, तो उसमें मैं यहां पे 1, यहां 2, यहां 3 लूंगा। तो चूंकि 1 पे OH लगा हुआ है ना, तो मैं इसे कहूंगा 1 प्रोपानोल। 1 प्रोपानोल। बहरहाल ये आपके पास पहला रूल है। हमने 2 बातें की हैं इसमें। हमने कहा है कि हमने वो लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट करनी है जिसमें OH शामिल हो। और दूसरी बात हमने क्या की है कि आपने जब नाम लिखना है, आयोपिक नेम देना है, तो आपने उस अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, जितने अल्कोहल में वही कार्बन एटम, उतने अल्केन वाला ढूंढो और अल्केन के ई को ओल से सब्स्टिट्यूट कर दो, रिप्लेस कर दो। स्टूडेंट दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा रूल हमारे पास क्या है? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन वेयर कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये बहुत आसान सा, आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि आपने उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। कार्बन चेन की नंबरिंग हमने करनी है ना, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, अब उसकी नंबरिंग करनी है। आपने उस एंड से नंबरिंग करनी है जिधर OH ग्रुप करीब हो, नियरर हो। ये पॉइंट। अब दूसरी बात, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। अब जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, आपने उस कार्बन का नंबर जब पूरा नाम लिखने लगे तो नाम से पहले आपने उस कार्बन का नंबर प्लेस करना है। अब ये जो मैंने 2 बातें की उसको जरा देखो। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है। स्टूडेंट इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है ना आपके पास, वो ये है। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें ऑक्सीजन को शामिल नहीं करना। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। और इस चेन में ये OH भी इस कार्बन के साथ, यानी हमने उस कार्बन को भी चेन का हिस्सा बनाया जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है। अब इसके 2 एंड हो गए, एक ये एंड और एक ये एंड। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन? 4 का नाम क्या बना? ब्यूटानोल। पेरेंट नेम ब्यूटानोल। अब जिस कार्बन पर आपने नंबरिंग किधर से करनी? उस एंड से करनी है जिधर OH करीब हो। तो इस एंड से OH कार्बन नंबर 1 पर, इस एंड से OH 1 2 3 4 पर कार्बन नंबर 4। तो हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4, कार्बन के ऊपर नंबरिंग करनी। अब ये दूसरा पॉइंट, जब आप नाम लिखने लगे
तो जिस कार्बन पर OH हो उसका नंबर पहले लिखेंगे 1, कार्बन नंबर 1 पर OH है, और आगे आप इसका योपिक नेम वो क्या आ गया, ब्यूटानोल, 1 ब्यूटानोल। बिल्कुल यही इधर भी देखिए, ये आपके पास दिस वन इज द longest continuous carbon chain. It has 4 carbon atoms. So this one is butanol. The parent name is butanol. अब नंबरिंग किधर से शुरू करें, एक ये एंड है, एक ये एंड है, दो लॉन्गेस्ट चेन के दो एंड है, उस एंड से नंबरिंग शुरू करें जिधर से OH करीब है, हाइड्रोक्सल ग्रुप करीब है। तो स्टूडेंट इधर से हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर, इधर से हाइड्रोक्सल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर, तो जिधर से 2 करीब है तो मैं इसकी नंबरिंग क्या करूंगा, मैं ऐसे कहूंगा 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। अब पेरेंट नेम तो बना ना ब्यूटानोल, ब्यूटेन से ब्यूटानोल। अब आपने पहले उस कार्बन का नंबर लिखना है जिस पर OH लगा हुआ है, और किस कार्बन पर है, 2 पर, ये क्या नाम बना 2 ब्यूटानोल। स्टूडेंट दिस वन इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आए, इफ मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, अगर आपके पास मोनोहाइड्रिक कहते हैं जिसमें एक OH हो, डाइहाइड्रिक जिसमें 2 OH हो, ट्राइहाइड्रिक जिसमें 3 OH हो, पॉलीहाइड्रिक आप इन्हें कह लें। तो अगर वो कहता है कि अगर आपके पास डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक यानी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जिनमें एक से ज्यादा OH हुए, उनमें क्या करेंगे, दे आर इंडिकेटेड बाय एन अप्रोप्रिएट सफिक्स, डायोल, ट्रायोल एंड सो ऑन। अगर 2 OH हो डायोल, 3 OH हो ट्रायोल एंड सो ऑन। अब जरा देखो 2 एग्जांपल आपके सामने। स्टूडेंट ये जो वाला है ना, इसको अभी मैंने कॉमन नेम दिया था, इसको मैंने कहा था एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम ग्लिसरोल, ये ग्लिसरोल है, ये एथिलीन ग्लाइकोल, ये मैं कॉमन नेम बोल रहा हूं। अब योपिक नेम की तरफ आए, वही रूल है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर भाई, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, 2 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो नंबरिंग इधर से कर लो, इधर से कर लो, दोनों एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं, 1 2। तो 1 पे OH, 2 पे OH, तो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा 1 2 इथेन डाइओल, डाइओल। या एक और भी तरीका है स्टूडेंट, दूसरा तरीका है कि आप इसको लिख दो, दूसरा तरीका इथेन 1 2 डाइओल। बोथ नेम्स आर एक्सेप्टेड बाय अयोपिक सिस्टम, दोनों इसको एक्सेप्ट करते। इधर आ जाए, इसको वैसे मैंने आपका बार बार कह रहा हूं, इसे मैंने एथिलीन ग्लाइकोल का कॉमन नेम, और उसी से ये ज्यादा जाना जाता। दिस वन इज ग्लिसरोल, ग्लिसरोल कॉमन नेम, इस कॉमन नेम इज ग्लिसरोल, यह भी काम देगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये कार्बन 1 2 3, 1 पे OH, 2 पे OH, 3 पे OH। अगर आप इस पहले रूल के तहत, तो ये बनेगा 1 2 3, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, और साथ क्या लिखेंगे, ट्राइओल, 3 कार्बन 3 OH ट्राइओल, या ये दूसरा जो सिस्टम इसके तहत, उसमें आप प्रोपेन पहले लिख देंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। Both these names are accepted by Iopic system. Student, हम रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। हमारे पास है द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप रेदर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट्स द लोअर नंबर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि आपके पास ना एक तो OH ग्रुप आ गया, एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड, हम जानते हैं ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे आर आल्सो द फंक्शनल ग्रुप्स। अब जो OH ग्रुप है ना, ये प्रेफरेंस लेवल में, प्रेफरेंस ऑर्डर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ये प्रायोरिटी पे है। तो अगर आपके पास एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल आया जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है, जिसमें OH ग्रुप भी है, आपने नंबरिंग किधर से करनी है? आपने नंबरिंग उस एंड से करनी है
जिधर OH ग्रुप करीब हो, यानी आपने प्रेफरेंस OH ग्रुप को देनी है, ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में देखें ना, ये आपके पास स्टूडेंट बन गई ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ये वाली, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन। मैंने तमाम कार्बन इसमें लेने। अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये है डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप ये है OH ग्रुप। अब एक एंड ये है, एक एंड ये है, दो एंड है इसके। अब अगर आप इस एंड को देखें तो इधर से ये करीब आ रहा है, इस एंड से भी वैसे ये करीब है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे? आप प्रेफरेंस देंगे OH ग्रुप, जिधर से OH कहेगा तो OH को प्रेफरेंस देंगे, तो फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब नाम क्या बनेगा? नाम जरा गौर से देखो, नाम इसका बनेगा 1, बल्कि आई एम सॉरी 2 पे डबल बॉन्ड है ना, 2 ब्यूटीन, TEN, 2 ब्यूटीन, आगे ही नहीं मैंने लिखा, और 1 ओल। 1 ओल का मतलब क्या है? 1 ओल का मतलब कार्बन नंबर 1 पर कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 जरा तवज्जो से सुनिएगा, लिखा हुआ है कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, but hydroxyl group is not a preferred functional group। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप ना हो, कोई ऐसा ग्रुप या ग्रुप्स भी मौजूद हो जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में OH से भी पहले आए। When hydroxyl group is not a preferred functional group, as in hydroxy acids, this one is the hydroxy acids। अब इसमें OH ग्रुप भी है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट देखें जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी है, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रायर टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में आगे है, ये पीछे। या एल्डिहाइड को देखें या कीटोन्स को देखें, तो मेरे पास जो एग्जांपल्स है ना, इनमें OH और कार्बोक्सिलिक एसिड इनका आपस में मुवासना है, तो OH ग्रुप आ गए। अब इसमें हमने क्या किया, ये पहली लाइन आ गई कि जब आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप के तौर पर ना हो, फिर आप क्या करेंगे? द सब्स्टिट्यूएंट नेम हाइड्रोक्सी इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द OH। तो फिर हमने OH की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए लफ्ज हाइड्रोक्सी बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। मसलन देखो, ये मेरे पास एक कंपाउंड, दिस वन इज लैक्टिक एसिड, इट्स कॉमन नेम इज लैक्टिक एसिड। स्टूडेंट इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो यही आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई ना, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, इट हैज 3 कार्बन। अब ना डोमिनेटिंग नाम क्या आएगा? 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 2 पे क्या है? OH, तो OH की पोजीशन हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या बना? 2 हाइड्रोक्सी। OH को हमने क्या कह दिया? हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और मैंने एक और बात की है, दिस वन इज कॉमनली नोन एज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड कहलाता है। अब दूसरी तरफ आ रहे हो, एक और हमारे पास कंपाउंड आ गया, दिस वन इज कॉल्ड टारटारिक एसिड। टारटारिक एसिड है। अब इसमें भी दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, 4 है। नंबरिंग किधर से? जिधर से मर्जी, क्योंकि दोनों एंड, ये वाला एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। 1 2 3 4। अब 2 पे OH, 3 पे OH और 2 OH है, तो नाम क्या बना? 2 2 3 2 OH है ना, डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। और एक और भी काम करो, आप ना कार्बोक्सिल ग्रुप इसकी पोजीशन भी बता दो, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4, कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटानोइक एसिड। परेशान नहीं होना, ये नहीं कि नाम बड़ा है, आप रूल फॉलो करो,
अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, इट्स कॉमन नेम इज टारिक एसिड। एग्जाम में कई दफा पूछा गया है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। नाम दिया जाएगा, कॉमन नेम है ये, टार्टारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कॉमन नेम्स है। आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर अयोपिक नेम भी लिखें। तो फिर आपने कॉमन नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप इसका अयोपिक नेम भी लिखेंगे। कॉमन नेम लैक्टिक एसिड ऊपर लिख दिया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको आना चाहिए। ये तो याद करना है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कॉमन नेम से स्ट्रक्चर और अयोपिक नेम, तो फिर तो आपको लैक्टिक एसिड का टार्टारिक एसिड का फार्मूला आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ रूल्स थे जिनकी मदद से हम अल्कोहल्स को अयोपिक नेम देते हैं। अब चैप्टर 11 इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन 18 है, उस क्वेश्चन 18 को हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 18 के दो पार्ट्स हैं। जो पार्ट ए है उसमें हम क्या कर रहे हैं, गिव अयोपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ अल्कोहल्स हैं, इनके आपने अयोपिक नेम्स देने। और पार्ट बी क्या है, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नाम दिए गए कंपाउंड के, हमने इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वो लिख दिए। पहले ना नंबर 1 पे आ जाओ। आप ना पहला काम क्या करेंगे, आप इस कंडेंस को जरा ओपन तो करो ना। देखो ये CH है, ये आपके पास आ गया जी CH, इट्स ओके। इसके साथ क्या लगा हुआ, OH, बिल्कुल ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इस CH के साथ ये CH3 टेकन ट्वाइस, यानी 2 मिथाइल हैं। एक मिथाइल इधर ले लो CH3, और एक मिथाइल आप इधर ले लो CH3। तो मैंने CH के साथ ये CH है, इसके साथ ये 2 मिथाइल लिख दिए। ये दो आप ना कार्बन की वैलेंसी से भी अपने स्ट्रक्चर को, ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, 1 2 3, और चौथा इसने हाइड्रोजन के साथ बांधा। अब ये आपके पास अल्कोहल आ गया, आपने इसको अयोपिक नेम वो देना है। ये देखो, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। नंबरिंग उधर से एक एंड ये है, एक एंड ये है। नंबरिंग उधर से करें जिधर से OH करीब है। भाई इधर से भी OH कार्बन नंबर 2 पे है, इधर से भी, तो इसका मतलब दोनों तरफ से कर ले। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो 2 कार्बन नंबर 2 पे OH है, और टोटल आपके पास 3 है। तो नाम क्या बना, नाम बना 2 प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल। इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मैं ये आपके सिर्फ ना दिलचस्पी के लिए मैं इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये भी इसका नाम। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज इट्स कॉमन नेम, while दिस वन इज द अयोपिक नेम। ये अयोपिक नेम पूछा तो सिर्फ ये गया, ये तो सिर्फ मैं आपके इंटर। स्टूडेंट, वी हैव अनदर अल्कोहल। अब इसमें भी आपको वही स्ट्रेटजी जो ऊपर आपने यूज की। पहले आप इसको खोलें तो सही ना। ये देखो, ये CH है, CH, इट्स ओके। इसके साथ इधर CH2OH, CH2, और आगे आ गया OH। दूसरी तरफ देखो, इस CH के साथ 2 मिथाइल है, जैसे ये था बिल्कुल। एक में मिथाइल ऊपर लिख देता हूं CH3, एक में मिथाइल इधर लिख देता हूं CH3। अब मैंने इसको इस शक्ल में खोल दिया। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें OH हो। अब गौर से देखना, अब अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन ये कंसीडर करूं, इसमें कार्बन है 1 2 3, लेकिन इनमें OH नहीं है, क्योंकि OH तो इस कार्बन पर है, और इस कार्बन को तो हमने लॉन्गेस्ट चेन में डिस्कस। लेकिन अगर मैं इस तरह लूं तो इसमें कार्बन कितने आ गए, इसमें 3 कार्बन आ गए, ये 3, ये 3, और इस कार्बन पर OH, यानी वो कार्बन जिस पर OH है वो भी इस चेन में आ गया, और यही हम चाहते भी। अब इसकी नंबरिंग कर दी, नंबरिंग इधर से करें, इधर से, जिधर से OH करीब है तो OH इधर से करीब है, तो इसकी नंबरिंग क्या हुई, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, एंड दिस वन इज 3। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, और 1 पे OH है, तो 1 प्रोपानोल। नाम क्या बना, 2 मिथाइल, ये हो गया, और 1 प्रोपानोल,
प्रोपानोल, ये पी जो है ना ये समार होना चाहिए, 1 प्रोपानोल, ये इसका अयोपिक नेम। अब इस पे आते हैं माय डियर स्टूडेंट, बड़ी एहतियात। ये देखो ये सी लिख दिया, इसके इधर OH लिख दिया। अब सी की कार्बन की 3 वैलेंसीज एम्प्टी हैं और आपके पास मिथाइल भी कितने 3 है। एक मिथाइल इधर ले लो, एक मिथाइल इधर ले लो और एक मिथाइल ये आ गया, तो 3 मिथाइल ग्रुप आ गए। अब ये आपके पास, मैंने इसको इस शक्ल में खोल दिया। अब स्टूडेंट आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, कुछ अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये ले लो, ये ले लो, इसमें 3 कार्बन है, इस कार्बन पर OH है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह ले लो, ये ले लो, वो 3 कार्बन वाली बनेगी। अब नंबरिंग इधर से करें, इधर से, दोनों एंड से इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोनों एंड पर OH और CH3 इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं क्या करूंगा, दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3। अब 2 पे OH, 2 पे मिथाइल, तो नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल और 2 प्रोपानोल, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। प्रोपानोल मीन 3 कार्बन, 1 2 3, 2 पे OH तो 2 प्रोपानोल और 2 पे मिथाइल तो 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। इसका आपको कॉमन नेम भी आना चाहिए, कॉमन नेम, ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि इसका कॉमन नेम क्या बनता है। स्टूडेंट इस पे आ जाएं, इसमें नजर इसको ओपन करें। ये C2H5 है, मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कि ये जो C2H5 इथाइल, आप इसको यूं लिखें CH3 CH2, ये जो मैंने लिखा ना CH3 CH2, ये एक्चुअली C2H5 ही है। तो C2H5 को स्टूडेंट आप CH3 CH2 लिख सकते हैं, आगे CH और इसमें CH3 और आगे OH। अब इसमें ना सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ये देखो ये आपके पास है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ये हाँ, इस कार्बन के साथ OH, यानी वो कार्बन जो OH रखती है उसको हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन में लिया है, इंक्लूड किया है। अब 2 एंड हो गए, एक ये एंड एक ही एंड। नंबरिंग किधर से भाई, जिधर से OH करीब है, इधर से OH कार्बन नंबर 2 पर है और इधर से OH कार्बन नंबर 1 2 3 पर है, तो 2 वाला करीब है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये 2 3 4, तो 2 पे इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट है भी नहीं, तो ये नाम क्या बना, 2 ब्यूटानोल। ब्यूटानोल क्यों जी, क्योंकि 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है और ब्यूटेन के ई को हमने OL से सब्स्टिट्यूट कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन 18 उसका जो ए पार्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 18 का, वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन 18 का बी पार्ट, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे कॉमन नेम लिखे हुए हैं, आपने इनसे इनके स्ट्रक्चर जो है उनको स्ट्रक्चरल फार्मूलाज वो डिराइव कर। जरा देखें, पहले आपके पास है ग्लाइकोल। मैं यहां एक चीज क्लियर करता चलूं, ग्लाइकोल हम कहते हैं कि ऐसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पर, मतलब ये मेरे पास एक ग्लाइकोल है, इट्स नेम इज एथिलीन ग्लाइकोल, ये भी ग्लाइकोल है, इट्स नेम इज प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। लेकिन जो हम टर्म यूज करते हैं ना ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल स्टूडेंट ये एथिलीन ग्लाइकोल को ही हम कहते हैं, ये याद रखना। एथिलीन ग्लाइकोल ये एंटी फ्रीज है और ये गाड़ियों के रेडिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है, जब आप इसको एथिलीन ग्लाइकोल इसको पानी में डालते हैं, तो ये जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना आपने कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज, ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ाता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। दिस वन इज एथिलीन ग्लाइकोल, इट इज कॉमनली नोन एज ग्लाइकोल। स्टूडेंट यू हैव द ग्लिसरोल जिसे हम ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी इसमें 3 OH ग्रुप्स मौजूद हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये दिस वन इज द ग्लिसरीन, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लिसरोल। ग्लिसरोल एक ही बात है। स्टूडेंट यू हैव द कार्बोलिक एसिड, इट इज कॉमनली नोन एज फिनोल और अच्छा एक बात ध्यान में रखना, फिनोल, फीन, बेंजीन को शुरू में फीन कहते थे,
PHENE फीन। और अगर फीन के साथ OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए तो फीन के E की जगह पे ओल लगा दो तो क्या बन गया, फिनोल। तो फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोलिक एसिड और फिनोल। स्टूडेंट यू हैव द दिस स्ट्रक्चर एसिटोफिनोन, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल ये CH3 मिथाइल, ये C6H5 फिनाइल और ये C डबल बॉन्ड O कीटोन। तो मिथाइल इट इज कॉमनली नोन एज आल्सो नोन एज एसिटोफिनोन। You have this compound, my dear student, this one is explosive material. This one is picric acid. Picric acid. Picric acid. अब इसमें देख लें, अगर आप ये ऊपर OH, जिस कार्बन पर OH है वो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन नंबर 2 पे NO2, 4 पे NO2, 6 पे NO2। तो अगर आप इसका अयोपिक नेम देखें ना तो इसका नाम बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 उसके पार्ट ए और बी इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।